एक खूंखार और इकाई 4 लुसेंट का इकाई 4 है ये। इसमें पढ़ेंगे जनजातीय भारतीय प्रक्रिया, जनजातीय देखेंगे, जनजातीय विद्रोह, प्रथम प्रथम स्वतंत्रता सामग्री विद्रोह देखेंगे, किसान विद्रोह और अन्य चीज़ देखेंगे, कैसे कैसे विद्रोह हुए इसके अंदर। तो सबसे पहले आता है विद्रोह हमारा प्रमुख विद्रोह के अंदर, वह है जनजातीय विद्रोह, सनाथल का विद्रोह। सनाथल के लोग थे, उन्होंने कैसे विद्रोह किया उनके बारे में है। क्षेत्र राजमहल से भागलपुर तक का क्षेत्र है, दमिया एवं कोर, और नेतृत्व है सिंधु कान्हू चांद और भैरव, 4 भाई ने किया था ये, सिंधु कान्हू चांद और भैरव। कारण क्या थे? मूल कारण आर्थिक, बाहरी लोगों द्वारा 50 से 50% ब्याज देना, जमींदारी व महाराजाओं द्वारा शोषण, सनाथल को जमीन से बेदखल किया जाना, डाकू और सरकार द्वारा संस्थाओं पर दुरपमानजनक। और प्रमुख कारण देखते हैं इसके। आरंभ में सनातन डाकुओं के विद्रोह थे, ना कि अंग्रेज की, परंतु अंग्रेज द्वारा डाकुओं की मदद करने के कारण ये अंग्रेज के विद्रोह हो गए। सिंधु ने अपने अधिकारियों को कहा था कि ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा है कि यह देश सबको ना है, तो ठाकुर जी की हमारी तरफ से लड़ाई इस तरह आप साहब और सिपाही लोग खुद ठाकुर से लड़ेंगे। तो लोग ऐसा तो काफ़ी ज़्यादा भगवान के प्रति धन्यवाद थे। आते हैं नेक्स्ट, मुंडा। नेक्स्ट जनजाति हमारी बिरसा मुंडा, सरदारी उल गुल्लान विद्रोह। मुंडा या सरदारी या उल गुल्लान विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर का क्षेत्र झारखंड में। नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा, जगत पिता या धरती आबा कहा जाता है इन्हें, नेतृत्वकर्ता थे। कारण क्या क्या थे? जमींदारों, ठेकेदारों व साहूकारों ने उनकी सामूहिक खेती की परंपरा को समाप्त करने हेतु मुंडा आदिवासियों को जमीन से बेदखल कर दिया। ब्रिटेन की भू स्वराज्य व्यवस्था के कारण कृषि मजदूर हो गए। ईसाई मसीहियों का सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप किया जाना मुख्य कारण देखते हैं। 1895 में बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया हुआ विद्रोह का राजनीतिक धार्मिक स्वरूप प्रदान किया। बिरसा मुंडा ने कहा, था डाकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगा जैसे लाल झंडा। विद्रोह के पश्चात 98 में छोटा नागपुर में काशकारी कानून पारित हुआ है, जिसमें सामूहिक खेती का मानव प्रदान किया गया। बिरसा मुंडा ने अपने ईसाई धर्म अपनाया, परंतु वह वैष्णव धर्म अपनाया। बिरसा मुंडा ने अनेक देवताओं के स्थान पर एक ईश्वर की पूजा का अग्रसर किया है। तीसरे जनजाति में आते हैं नागा या जियाल लांग आंदोलन। क्षेत्र है इनका मणिपुर और नागालैंड। नेतृत्व करता है इसके रोग
मेघ जलोंदा रानी गाई दिलोन नेतृत्व करता। और कारण क्या क्या थे? इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य रूढ़िवादिता, अंधविश्वास तथा अतार्किक रीति रिवाज को समाप्त करना, ईसाई मिस्रों का सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करना, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास तथा अतार्किक रीति रिवाज, अकष्टकारी कानून बनाना प्रमुख उद्देश्य हैं। प्रारंभ इस आंदोलन का नेतृत्व एक युवा नेता रोगमई जदोलान ने किया, जिसका लक्ष्य नाग राज्य की स्थापना करना था। अगस्त 1931 में जदोग को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। इसके पश्चात 1932 में इस आंदोलन का नेतृत्व 17 वर्ष की नागा बालिका गाई दुली ने की। गाई दुलिनियू ने की और महात्मा गांधीवाद सिद्धांत आदर्श से प्रभावित होकर गेडिनलिया ने इस आंदोलन को सविनय आंदोलन के साथ जोड़कर इसे राष्ट्रीय स्वरूप दिया। गालदियोना को रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1937 में जेल से मुलाकात के दौरान प्रदान की। बाद में भारत सरकार द्वारा रानी गाई दिलनुया को पद्म भूषण सम्मानित किया गया। चौथा हमारा विद्रोह है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह हुआ है क्षेत्र आंध्र प्रदेश के कोया और गोंडा डोरा पहाड़ी क्षेत्र से। नेतृत्वकर्ता राजू रंपा और अल्लू सीता राम राजू। कारण क्या क्या थे? झूम खेती पर प्रतिबंध, इमारत लकड़ी एवं चराह कर घर के दर में वृद्धि, एक आबकारी कानून जिसके तहत ताड़ी बनाने पर रोक, बाहरी व्यापारों एवं साहूकारों का शोषण, जमींदार पुलिस की दमन नीतियों। और प्रमुख कारण देखते हैं। पहला, 1879 में हुए इस विद्रोह का नेतृत्व राजू रंपा ने किया, परंतु विद्रोह अधिक समय तक नहीं रह सका। ब्रिटिश सेना 1880 में विद्रोह का दमन किया। आगे चलकर 1922 में पुनः रंपा क्षेत्र में अल्लू सीता महाराज के नेतृत्व में आदिवासियों के अधिकार के लिए संघर्ष हुआ। अल्लू सीताराम राजू गांधीवादी विचारों से प्रभावित थे और असहयोग आंदोलन के समय सक्रिय होने के बावजूद भी आंदोलन के कल्याण हेतु उन्हें हिंसा से अवगत कराना पड़ा। उन्हें विद्रोह में गुरिल्ला युद्ध अपनाने वाले थे। मई 1924 में राजू सीताराम को ब्रिटिश सेना में मुठभेड़ में मृत्यु हो जाने से आंदोलन समाप्त होना पड़ा। लास्ट विद्रोह देखेंगे इसके अंदर, वो है उराव विद्रोह या ताना भगत आंदोलन। क्षेत्र झारखंड। नेतृत्वकर्ता जतरा भगत। और कारण क्या थे? इनके आंतरिक आदिवासियों में प्रचलित कुरीतियों, क्षेत्र, भूत प्रेत, बुरी आत्मा विश्वास, पशु बलि एवं शराब का सेवन का विद्रोह किया जाना, शाकाहारी तत्पर संस्था नियम प्रोत्साहन करना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान छोटा नागपुर का क्षेत्र झारखंड में इसमें आरंभ हुआ। प्रमुख कारण देखते हैं। उराव झारखंड की मुख्य
जनजातीय समूह है। इस विद्रोह का नेतृत्व उराव आदिवासियों समूह में भगत कह रहे संत धार्मिक चर कफीर आदि थे। उराव विद्रोह जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। 1920 के पश्चात यह ताना भगत आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता यह है कि गांधीवादी समर्थकों ने अपने रचनात्मक कार्यों के मध्य आदिवासियों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ लिया। इस विद्रोह में लगान ना देने, बेगार ना करने जैसी मांगों को सम्मिलित किया गया। सरकार ने इस आंदोलन को शांति करने के लिए प्रांतीय दमन की नीति अपनाई। अब देखेंगे इस अध्याय में प्रथम स्वतंत्रता सामग्री, कैसे कैसे फ्रीडम स्ट्रगल थे। समझने हैं कि ब्रिटेन प्रधान कौन था। ब्रिटेन के महारानी, देखो ब्रिटेन प्रधानमंत्री पामस्टेन था। महारानी विक्टोरिया, गवर्नर कैनिंग, मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिक्सन, और भारत में सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय। प्रतीक क्या कहते हैं? कमल रोटी, इंपॉर्टेंट है। कमल रोटी थे प्रतीक स्वतंत्रता सामग्री के 1857 में। और प्रथम घटना 12 मई 1957 को लाल किले पर अधिकार परिषद बखत खां बरेली से अंग्रेजी आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद था। अब आते हैं विद्रोह का स्वरूप क्या क्या था। विद्रोह का स्वरूप, सेनानी विद्रोह जोन प्रस्तुतकर्ता कौन थे? जॉन लोन्स और जॉन सील। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जेम्स आर्मस्ट्रांग और टेलर। बर्बरता और सभ्यता की मध्य संघ टी.आर. होम। प्रथम स्वतंत्रता सामग्री वी.डी. सावरकर थे। धर्मयुद्ध रिज। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली और अशोक मेहता। ना तो प्रथम ना राष्ट्रीय ना ही राष्ट्रीयता का संस्थय था आर.सी. मजूमदार। अब इससे घटनाएं देखेंगे कि प्रथम स्वतंत्रता के कारण क्या क्या थे। पहला भूमि कारण देखेंगे। आर्थिक कारण, भूमि राजस्व नीति, 80-30 की मुफ्त व्यापार नीति, विऔद्योगिकरण, अकाल, राजनीतिक में मुगल का अपनापन, डलहौजी ने इनाम आयोग की सिफारिश पर जागीर को जब्त किया, विरासत का नीति, सहायक संधि, हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब, और इसमें आएंगे सामाजिक धार्मिक। 80-30 में चार्टर द्वारा ईसाई मिशन को भारत में धर्म का प्रचार अनुयायी देना, भारतीय सामाजिक धार्मिक ढांचे हस्तक्षेप करना। 80-50 का लैपेक्स लो संधि, ब्रिटिश की सुधारवादी नीतियों में रूढ़िवादिता का संतोष और भ्रष्टाचार जटिलता, ये सब कारण थे। सेना के कारण थे नस्ल और कम वेतन देना, आर्थिक प्रतिरोध पर रोक करना, 80-50 का डाक अधिनियम निःशुल्क लाख समाप्त करना, 80-56 भारतीय सेनानियों को समुद्र पार विदेशी सेवा अपनाई, समुद्र पार करना। और तत्कालीन कारण देखेंगे इसके अंदर क्या क्या थे। तत्कालीन कारण के अंदर पहला, दिसंबर 1857 में सरकार ने पुराने लोहे की बंदूक पर ब्राउन्स के स्थान पर नवीन एंडलीफ राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सुअर और गाय की चमड़ी से बनता था एंडलीफ राइफल।
इस कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटकर करना पड़ता। इसमें गाय और सूअर की चर्बी का कारतूस का प्रयोग किया था। थर्ड 29/1857 के बैरकपुर में सेनानियों ने इसका प्रयोग पर मना कर दिया। 37 रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट वॉक और मेजर साउड हुसैन को गोली मार दी। फलस्वरूप मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई और 38 रेजिमेंट का भंग कर दिया गया। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ तथा तीसरी कैवलरी रेजिमेंट सेना कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। अब देखेंगे क्रांति का आरंभ कैसे हुआ। सबसे पहला है नई एनफील्ड राइफल, फिर सेकंड 29 मार्च 1858 मंगल पांडे द्वारा होग और मेजर सॉइट ह्यूमन हत्या। तीसरा मेरठ सैनिक का इनकार करना और चौथा 10 मई 1857 मेरठ से प्रारंभ हुआ और 12 मई दिल्ली पर कब्जा। अब कौन कहाँ से कहाँ नेतृत्व करता था विद्रोह का, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला लखनऊ 4 जून 1857 नेतृत्व करता बेगम हसरत महल। बेगम हसरत महल ने कहाँ से नेतृत्व किया, लखनऊ से। और दमन करता कौन था यहाँ का उस टाइम में, केप बेल। अन्य तथ्य अल्प आयु पुत्र बीरसिन कादर। अब आते हैं कानपुर से विद्रोह हुआ 5 जून 1857 को और यहाँ पर नेतृत्व थे पेशावर बाजीराव द्वितीय के दत्तपुत्र नाना साहेब। कानपुर से बाजीराव द्वितीय के नाना साहेब थे। नाना साहेब नेतृत्व किया कानपुर से और दमन करता है यहाँ के हेवलाक नील कोलिंग व कैंपलर और सेनापति तोपिए तात्या टोपे। अन्य नाम यहाँ पर अन्य तथ्य देखते थे। सलाहकार आजीमुल्ला खां। घटना सती चोरा तृतीय झांसी में जून 1857 रानी लक्ष्मीबाई। दमनकर्ता कौन है यहाँ पे, स्मिथ और ह्यूरोज द्वारा सम्मिलित प्रयास। अब यहाँ पे अन्य तथ्य देखेंगे। मूल नाम है मणिकर्णिका पति गंगाधर राव और डॉक्टरी डलहौजी द्वारा हड़प नीति अपनाना। इस तरह ये अन्य तथ्य थे इनके। और देखते असम से आए हमारे लड़ने के लिए कंदेश्वर सिंह, मनीराम दत्त और पांचवा फैजाबाद मालवी अहमदुल्ला शाह। फैजाबाद से मालवी अहमदुल्ला शाह ने नेतृत्व किया और दमन करता थे जनरल रेनॉल्ड। मूल रूप से आर्टिक तमिल थे। कथन सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उसे भारत से बाहर खदेड़ दो। अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम तथा अंग्रेजी साहस दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति को सर्वोच्च सेनानी। अंग्रेजी साहस और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति को सर्वोच्च सेनानी। मिर्जा गालिब आए थे इस टाइम। बिहार से थे कुंवर सिंह और दमन करता है यहाँ पर विलियम टेलर और विटेस आयर। इलाहाबाद से थे मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद से थे
मौलवी लियाकत अली और जनरल रेनॉल्ड। गोरखपुर से थे गजाधार सिंह। मथुरा देवी सिंह और बरेली से थे खान बहादुर खां। विसेंट अय्यर। खान बहादुर शाह बरेली से थे विसेंट अय्यर। अब आते हैं प्रथम क्रांति के इम्पैक्ट क्या थे। कंपनी के शासन का अंत करना, भारत का सरकारी अधिनियम घोषणा 1 नवंबर 1858 में लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद से। जनरल गवर्नर को जनरल और वायसराय कहा गया। सामाजिक हस्तक्षेप की नीति, साम्राज्यवाद की नीति का त्याग करना। और महारानी विक्टोरिया ने केसरी हिंद की उपाधि ले ली 1876 में। और यही किसान का विद्रोह। किसान के विद्रोह के चरण थे, एक तो 19वीं शताब्दी के कृषि आंदोलन और 20वीं शताब्दी के कृषि आंदोलन। अब किसान के प्रमुख विद्रोह देखेंगे इसके अंदर। सबसे पहला है नील विद्रोह। क्षेत्र बंगाल, नदिया जिला गोविंदा गांव बंगाल से है ये। और प्रमुख नेतृत्वकर्ता दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास। दिगंबर विष्णु विश्वास। नील खेती के विद्रोह और अन्य तथ्य। इस विद्रोह सफल रहा। 1860 में गठित तिल आयोग ने कहा कि रियार की नीति खेती करवाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस विद्रोह के दौरान किसान ने नारा दिया, जो रक्षक वही भक्षक। सेकंड, पावना विद्रोह। बंगाल में हुआ ये भी। पावना जिला यूसुफशाही और नेतृत्व करता थे इसके ईशान चंद्र राय एवं संभुल पाल। ईशान चंद्र राय एवं संभुल पाल। विदेशों में आंदोलनकारियों का नारा था कि हम महारानी की रियाय और महारानी के ही रियाय रहना चाहते हैं। सरकार द्वारा इस विद्रोह की जांच के लिए कृषि राय पारित किया गया। अब आते हैं दक्कन का विद्रोह। महाराष्ट्र पुणे में हुआ और अन्य कारण ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को शीघ्र ही दबा दिया। इस विद्रोह का समर्थन महादेव गोविंदा रनाडे ने किया। भोपला विद्रोह केरल से हुआ है। अली मुसलियार ने किया। भोपला अरब से केरल आकर बस गए कृषि मुस्लिमों ने कहा था कि जो यहाँ के नम बुदिरी हिंदू जमींदार के यहाँ खेती करते हैं। हिंदू जमींदार के अत्याचार के विद्रोह मोपला से तक मालवा क्षेत्र में लगभग 22 विद्रोह किए। एक का विद्रोह अवध। नेतृत्वकर्ता अवध और महादी पारसी थे। अधिकतर लगान के विद्रोह को कुचल दिया गया तथा किसान के हित में यूपी काश्तकारी अधिनियम 1936 पारित किया गया। छठा, भारत दोली विद्रोह सूरत से हुआ और नेतृत्वकर्ता वल्लभ भाई पटेल। सूरत के बारदोली तालुके 1928 में किसानों द्वारा लगाया गया ना अदायगी का आंदोलन चल रहा था। आंदोलन
के दौरान गांधी जी ने वल्लभ पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। 7वां तेभागा विद्रोह बंगाल से हुआ है। कंपाराम और भगत सिंह बंगाल में कंपाराम और भगत सिंह के नेतृत्व में कृषि के उत्थान के लिए 2/3 भाग रखने और 1/3 भाग जमींदार को देने की बंटाई का अनुपात रखा गया था। अब आते हैं प्रमुख नागरिक विद्रोह देखेंगे। सन्यासी विद्रोह है बंगाल का क्षेत्र। प्रमुख नेता कौन थे? संप्रदाय के अनुयायी थे। अन्य तथ्य अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम नागरिक विद्रोह और सन्यासियों के तीर्थयात्री के विद्रोह। फकीर विद्रोह बंगाल से हुआ है और नेतृत्व करता है महमूद शाह और चिराग अली। पहला अन्य तथ्य में बंगाल के घुमक्कड़ मुसलमान धार्मिक फकीर का समूह और विद्रोह का कठोर व पूरक दमन। तीसरा पोलीगारों का विद्रोह हुआ और क्षेत्र था मैसूर और प्रमुख नेता थे पी काटवापन। और अन्य तथ्य में है दक्षिण भारत में जमींदारों का एक वर्ग पोलीगारों कहलाता है। अब आते हैं पागलपंथी विद्रोह बंगाल में करम साहिब टीपू मीर ने किया है। करम शाह के पुत्र टीपू मीर ने जमींदारों व अत्याचारों के विद्रोह किया। पाइकन विद्रोह उड़ीसा में बकीम जगत बंधु ने किया। अहोम विद्रोह असम से गोमधर कुंवर ने किया है। कूका नामधारी विद्रोह पंजाब से भगत जवाहरमल एवं राम सिंह ने किया है। आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों को दूर करना। इस आंदोलन में निषेध गोमांस निषेध वसु वृक्ष पूजा तथा स्त्री समानता पर भी बल दिया गया।